अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और दोनों जहान की कामयाबियों से आप लोगों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को माला माल फ़रमाए। आज जो है मेरे मामू का इंतकाल हो गया है, तो हो सकता है उनका अभी आज दफन हो या फिर सुबह हो, तो आप उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए और उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फ़रमाकर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों में उनको शामिल फ़रमाए। तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं। सबसे पहला सवाल है इफ्तिखार आलम। ये कहते हैं जज़ाकल्लाह खैर, सवाल का जवाब देने के लिए अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे, आमीन। अल्लाह ताला आपको भी ये सारी चीज़ें अता फ़रमाए और इससे भी ज़्यादा जो आपने मुझे दुआएं दी हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको इससे भी बढ़ चढ़कर और ज़्यादा अता फ़रमाए। कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं मुफ्ती साहब आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। कहते हैं मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ना क्या सुन्नत है या मुस्तहब है? फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना ये सुन्नत है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तब भी नमाज़ हो जाएगी। बस वैसे थोड़ी देर आप खड़े हुए तीसरी चौथी रकात में और आपने रुकू कर लिया तब भी नमाज़ हो जाएगी, लेकिन अफज़ल ये है कि सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाए। तो फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली दो रकात में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना और सूरत का मिलाना ये तो वाजिब है। इसी तरीक़े से सुन्नत जो नमाज़ें होती हैं, जो नफिल नमाज़ें होती हैं, उनकी तमाम रकातों में सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों की जो आखिरी की दो रकातें होती हैं, यानी तीसरी और चौथी, तो उसके अंदर सूरह फ़ातिहा का पढ़ना ये सुन्नत है। लेकिन बेहतर ये है कि उसको पढ़ा जाए, छोड़ा ना जाए। ठीक है। इसके बाद में आर्टिंग क्राफ्टिंग, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बच्चों को किसी बात पर मार सकते हैं? बिला वजह बच्चों को नहीं मारना चाहिए, प्यार मोहब्बत से काम चलाना चाहिए। इसलिए कि बच्चों को अगर आप मारेंगे तो फिर बच्चे उसके आदी हो जाते हैं। तो अगर आप किसी काम के ना करने की वजह से या किसी काम करवाने की वजह से उनको मारेंगे तो फिर वो जरी हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है। फिर आप अगर उनको मारेंगे भी, मार कर भी वो काम कराएंगे तो वो नहीं करेंगे। तो इसलिए बच्चों के अंदर अपना खौफ और डर बिठाना चाहिए। पहले तो प्यार मोहब्बत से उनसे काम लेना चाहिए। प्यार मोहब्बत से अगर काम लेंगे, बच्चों को शाबाशी देंगे और किसी काम पर उनकी हौसला अफजाई करेंगे तो बच्चे आपके कहने को बहुत जल्दी मानेंगे। लेकिन अगर आप उनको मारेंगे, डांटेंगे तो मार डांट से आपके सामने तो काम कर लेंगे लेकिन फिर पीछे नहीं करेंगे। तो इसलिए प्यार मोहब्बत से काम चलाना चाहिए। वैसी हल्की फुल्की अगर मार हो जाए तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये कहते हैं जनाब आपने दूसरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं कि उनका रिश्ता टिक पाएगा या नहीं। मतलब अहले सुन्नत लोग मज़ारात पर जाते हैं, उन्हें मानते हैं, लेकिन अहले हदीस लोग नहीं मानते, तो उन्हें ये सब शिरक लगता है। इस हालत में क्या उनका रिश्ता चल पाएगा? देखिए, इस सिलसिले में ऐसा है कि ये तो आपसे ताल्लुक़ात की बात है कि देवबंदियों का रिश्ता बरेलवियों में हो जाता है, बरेलवियों को देवबंदियों में हो जाता है, अहले हदीस में हो जाता है। तो आपस में मुसलमानों के फ़िरक़ों के अंदर तो एक दूसरे से इख्तिलाफ़ है, लेकिन रिश्ते तो आपस में हो ही जाते हैं। तो ज़ाहिर है इसमें यही होता है आम तौर से कि लड़का जिस मसलक का होता है तो फिर लड़की भी उसी मसलक को हो जाती है, उसी मसलक को फ़ॉलो करने लगती है। या अगर फ़ॉलो ना भी करे तो फिर उसको मजबूरन वो करना पड़ता है, क्योंकि लड़की तो एक तरह से ताबे होती है ना अपने शोहर के, तो जैसे शोहर कहेगा उसको माननी पड़ेगी। तो बहरहाल मामलात आपस की रज़ामंदी से और एक दूसरे की सहमति से ये सारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप देवबंदी मसलक से हैं या अहले हदीस से हैं और आप किसी बरेलवी लड़की से शादी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो आपसी रज़ामंदी से, प्यार और मोहब्बत से सारे मसाइल हल हो जाते हैं। ठीक है। बाकी ये है, अब जैसा आपका मिजाज है, एक दूसरे का मिजाज मिलता है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को चला पाएंगे। तो इसमें अब मैं आपको यानी कि कोई हल पेश करके थोड़ी दे सकता हूँ। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीक़े से अपनी वाइफ के साथ पेश आते हैं। तो आम तौर से सारे मामलात हल हो जाते हैं, कोई इतनी बड़ी मसले की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में महबूब पाशा ये कहते हैं हमने उलमा से सुना है कि बैंक में काम करना ठीक नहीं है। जो लोग बैंक में मेहनत करते हैं क्या उनकी कमाई हलाल नहीं होगी? ऐसे रिश्ते बच्चों के लिए आए तो उनके साथ शादी करवा सकते हैं?
बैंक में नौकरी करना, बहरहाल देखिए बैंक में जो है ना सूदी काम होता है, तो उसको लिखना होता है, उस पर गवाह बनना होता है, तो वो सारे काम यानी कि सूद के काम में इंसान शामिल हो जाता है। तो इसलिए बैंक की नौकरी से हमेशा बचना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई बैंक में नौकरी करता है, उसको मालूम नहीं था, उसने बैंक में नौकरी कर ली, बाद में उसको मालूम चला कि बैंक में नौकरी करना ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो उलमा ने ये लिखा है कि एकदम से यानी फ़ौरन बैंक की नौकरी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। पहले कोई अपना हलाल रोज़गार, हलाल ज़रिया कोई तलाश कर ले, जब उसको हलाल कोई ज़रिया मिल जाए तो फिर बैंक की नौकरी उसको छोड़ दे और फिर वो अपने हलाल ज़रिया जो भी उसको मिला है उस काम पर लग जाए। और इसी तरीक़े से अगर उसको अभी नौकरी नहीं मिल रही है तो बैंक में नौकरी करता रहे, और फिर जब उसको कहीं हलाल कारोबार मिल जाए या कोई हलाल जॉब मिल जाए तो उसमें कारोबार करे, और फिर अल्लाह तबारक व तआला अगर उसको वसाअत दे और उसको पैसा दे तो जितनी कमाई उसने वहाँ से की है वो सारी कमाई हल्के हल्के सदका कर दे, अल्लाह के रास्ते में दे दे, ठीक है। इसी तरीक़े से अगर किसी लड़की का रिश्ता आ रहा है किसी बैंक में काम करने वाले लड़के से, तो मुनासिब तो ये है कि वहाँ पर रिश्ता ना किया जाए। अगर कोई दूसरा लड़का मिल रहा है, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, दीन को फॉलो करने वाला हो, दीन पर अमल करने वाला हो, शरीयत पर अमल करने वाला हो, तो फिर उसी लड़के से शादी कर देनी चाहिए। बैंक में नौकरी करने वाले से शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि लड़की की उम्र इतनी ज़्यादा हो गई कि कोई रिश्ता मिल ही नहीं पा रहा, बस यही एक रिश्ता मिल रहा है, तो फिर उस लड़के को समझाया जाए कि भाई आप बैंक में नौकरी करते हैं, ठीक है, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देना, कोई आपको हलाल काम मिले तो उसको इख्तियार कर लेना। तो अगर मजबूरी के तहत किया जाए तो इसके अंदर कोई मुज़ायक़ा नहीं है और आप कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जहाँ तक हो सके बचना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इन्हीं का दूसरा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपने औरतों की नमाज़ का वीडियो बनाने के लिए हमारी बात मानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, वो आपका कमेंट आया था, वो मैं वीडियो बना नहीं पाया हूँ, तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। ये कहती हैं मर्ज़िया नाम रख सकते हैं? मर्ज़िया नाम हाँ रख सकते हैं, ठीक है। मर्ज़िया के माने हैं पसंदीदा, प्यारा, तो मर्ज़िया नाम ठीक है, रख सकते हैं। नेहा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ दिल्ली में ईशा की अज़ान का वक्त 7:15 से शुरू हो जाता है, तो पहली ईशा की अज़ान में नमाज़ पढ़ते वक्त दूसरी मस्जिद में अज़ान होने लगे तो उस वक्त हम अपनी नमाज या कुरान रोक दें या फिर कंटिन्यू करते रहें? देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे आपकी मोहल्ले की मस्जिद में अज़ान हुई, आपने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, तो ठीक है, अपनी नमाज़ को मुकम्मल कर लीजिए। अब अगर कहीं अज़ान हो रही है तो उसको होने दीजिए। अलबत्ता हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर ज़ोहर की अज़ान हुई, आपने सुन्नतें पढ़ना शुरू कर दी, अब आपने मुकम्मल 4 सुन्नतें पढ़ लीं, अभी आप मुसल्ले पर ही हैं कि अज़ान होने लगी, तो अगर आप चाहें तो वहीं पर बैठकर उस अज़ान का जवाब दे सकती हैं, और अगर ना चाहें तो ना दें, अपने फ़र्ज़ मुकम्मल करें, पूरी नमाज़ मुकम्मल करें। कोई आपके ऊपर लाजिम या ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर अज़ान का जवाब न दिया तो आपने कोई गुनाह का काम कर लिया, ऐसा कोई नहीं है। इसलिए कि अज़ान का जवाब देना यह मुस्तहब है, कोई लाजिम या ज़रूरी फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपने 4 रकात सुन्नत पढ़ ली या 4 रकात आपने फ़र्ज़ पढ़ लिए, अभी आपने सलाम फेरा ही था कि अज़ान होने लगी, तो आप चाहें तो बैठे बैठे अज़ान का जवाब दे सकती हैं, और अगर ना दें अपनी बाकी की नमाज़ पूरी करें, तब भी कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से कुरान का मसला है कि अगर आप कुरान पढ़ रही हैं और अज़ान शुरू हो जाए, तो उलमा ने अफ़ज़ल यही लिखा है कि तिलावत को रोक कर अज़ान का जवाब दे देना चाहिए, इसलिए कि अज़ान तो फिर बाद में नहीं होगी, कुरान करीम की तिलावत तो बाद में भी हो सकती है, तो इसलिए अज़ान का जवाब दे देना चाहिए। इसलिए कि हदीस में भी आता है जो बंदा अज़ान का जवाब देता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। और भी बहुत सारी यानी कि फ़जीलतें हैं अज़ान के बारे में, तो अज़ान का जवाब देने के बारे में, तो इसलिए अज़ान का जवाब अगर कुरान आप पढ़ रहे हैं तो फिर तिलावत रोक कर अज़ान का जवाब दे देना चाहिए, ठीक है। महबूब पाशा, इन्हीं का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कहीं पर हमने लिखा हुआ देखा था कि वेडनेसडे बुध के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, और हमें इस बात का इल्म ना होने की वजह से दूसरों को भी हमने ऐसा ही बता दिया, क्या इससे हमें इसका गुनाह होगा? ये एक बहुत कोई ज़ईफ़ सी हदीस है, इसलिए लोग इसको बयान करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नाखून तो आप किसी दिन भी, हफ़्ते में किसी दिन भी काटे जा सकते हैं। अलबत्ता हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत थी ना, वो ये थी कि वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे की नमाज़ से पहले अपने नाखून वग़ैरह और जो बाल साफ़ करने हुआ करते थे वो जुमे की नमाज़ से पहले किया करते थे। तो अगर जुमे की नमाज़ से पहले आप अपने नाखून काटना चाहें सुन्नत समझकर तो काट सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना जब भी आपके बड़े हो जाएँ पूरे हफ़्ते में, तब भी आप काट सकते हैं।
आपने अब जिसको आपने ये बता दिया है वेडनेसडे के दिन नाखून काटना, तो अगर वो आपके कहीं करीब में है तो उनको बता दीजिए कि भाई मैंने आपको गलत बताया था। और अगर करीब में नहीं है तब भी कोई मसले की बात नहीं है, इसलिए कि कोई हलाल या हराम का मसला तो है नहीं। अगर वो वेडनेसडे के दिन बुध के दिन काट लेंगे तो ऐसा उनको कोई गुनाह मिलेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता अगर कहीं करीब में है तो आप उनको बता दीजिए कि आप किसी दिन भी काट सकते हैं और जुमे की नमाज़ से पहले काटें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद में RS गैमर ये कहते हैं औरतों के नाखून पर मेहंदी लगे रहना ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि कब्र में फ़रिश्ते औरत के नाखून देखकर पहचानते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कब्र में जो इंसान की पहचान होगी वो तो उसके आमाल से होगी। इंसान के जैसे आमाल होंगे तो उसी एतबार से उसके लिए फ़ैसला किया जाएगा। तो कब्र के अंदर जो इंसान की पहचान होगी, जो उसकी पोजीशन होगी, जो उसका मकाम और मर्तबा होगा, वो तो उसके आमाल से होगा, चाहे मर्द हो या औरत हो। तो मेहंदी का लगाना ये तो यानी ख़ूबसूरती के लिए, ज़ेब व ज़ीनत के लिए होता है। तो अगर कोई कुंवारी लड़की लगाए और वो लगाकर बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने जाए तो ये तो नाजायज़ और हराम है। अलबत्ता अगर कोई शादीशुदा औरत अपने शोहर के लिए लगाती है, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने के लिए, ताकि अपनी शोहर की नज़रों में वो खूबसूरत लगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो कब्र का इसमें कोई मसला नहीं है। कब्र में तो इंसान अपने आमाल के ज़रिए पहचाना जाएगा। अच्छा साहब, इसके बाद में अस्सलाम कहते हैं, इन्हीं का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं फ़रज़ाना, ये आईडी मेरे बेटे की है, माफ़ी चाहती हूँ, फिर से सवाल कर रही हूँ। नहीं, माफ़ी की कोई बात नहीं, जितने चाहें आप सवाल कीजिए, जो भी आपका डाउट हो। कहती हैं अगर मजबूरी से कहीं घर से बाहर नमाज़ पढ़ रही हूँ और आसपास गैर महरम हो तो चेहरा ढककर नमाज़ पढ़ना भी मकरूह है क्या? देखिए, आम हालात में तो चेहरा ढककर नमाज़ पढ़ना मकरूह है, चाहे मर्द हो या औरत हो। ठीक है, लेकिन जैसे आपने बताया आप कहीं बाहर गई हुई हैं, कहीं पार्क में हैं, कहीं आम जगह पर हैं, किसी मार्केट में हैं, या कहीं और आप टहलने के लिए कहीं गई हैं, अब वहाँ पर जो है नमाज का वक्त हो गया, तो बेहतर तो ये है कि अगर किसी की आप शॉप में हैं, कहीं कपड़ा ख़रीदारी करने गई हैं, तो उससे कह दीजिए, उससे मालूम कर लीजिए, भाई मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे नमाज़ पढ़नी है, तो ज़ाहिर है कोई भी आपको मना नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर आप कहीं और टहलने गई हैं तो इस तरह की बहुत सारी जगह होती हैं, कोई कमरा हो, कोई स्कूल हो, या कोई ऐसी आड़ की जगह हो जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, तो एक कोने में जाकर आप नमाज़ पढ़ लीजिए अपने चेहरे को खोल कर। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं भी आपको जगह नहीं मिल रही है और आपको लोगों के सामने ही नमाज़ पढ़ने आपकी मजबूरी है, भीड़ में ही आपको नमाज़ पढ़नी है या लोगों के दरमियान ही आपको नमाज़ पढ़नी है, कोई भी पर्दे का इंतज़ाम नहीं है, तो फिर उलमा ने ये लिखा है कि ऐसी हालत में औरत को चाहिए कि वो हिजाब पहनकर, यानी अपने चेहरे को ढककर वो नमाज़ पढ़ ले। इसलिए कि देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें जमा हो गई हैं। एक तो ये है कि चेहरे को ढककर नमाज़ पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है, और दूसरी चीज़ ये है कि चेहरे को खोल कर नमाज़ पढ़ना, यानी बेपर्दगी के साथ। अब इन दोनों चीज़ों में जो सख्त चीज़ है, जिसका ज़्यादा गुनाह है, वो ये है कि बेपर्दा होना। तो उलमा ने कायदा ये लिखा है कि जब दो चीज़ें जमा हो जाएँ, दो हराम काम जमा हो जाएँ, या जो दो गलत काम जमा हो जाएं, और उनमें से आपको किसी एक को चुनना ही चुनना है, तो फिर जो हल्का हो, कम हो, उसको चुन लिया जाए। तो अब देखिए, चेहरा ढककर नमाज़ पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है, और दूसरे मर्दों के सामने बेपर्दा होना ये बहरहाल नाजायज़ और हराम है। तो जो कम दर्जे का गुनाह है, यानी कि मकरूह तहरीमी वाला, उसको आप इख्तियार कर लें। तो ऐसे मौके पर इसी बात पर अमल किया जाता है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह आपको इसका कोई गुनाह नहीं होगा, और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला अता फ़रमाएगा। ठीक है, और ये तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत एज़ाज़ की बात है कि आप भीड़ भाड़ के इलाके में या ऐसी जगहों पर भी नमाज़ अदा करती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका आपको और मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा अज्र और सिला अता फ़रमाएगा, इसलिए कि दूसरों के लिए भी सबक का ज़रिया बनेगा और दूसरे भी इससे नसीहत हासिल करेंगे। ठीक है। अच्छा, इनके बाद में इन्हीं का सवाल है, आमिना के लाल मदीना दिखा दीजिए, क्या ये नात पढ़ना सही है या नहीं, इसमें कुफ्र या शिर्क तो नहीं है? देखिए, इस तरह की जितनी भी नातें होती हैं, आमिना के लाल मदीना दिखा दीजिए, या एक नात वो है कि मुस्तफ़ा ग़ुलामों की किस्मत बदलते हैं, इसी तरीके से एक नात वो है मदीना बुला लीजिए आका, इस तरह की बहुत सारी नातें होती हैं। तो ऐसी नातों को ना ही सुनना चाहिए और ना ही आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। अलबत्ता कुफ्र या शिर्क ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि बाज़ मरतबा आदमी जोश व जज्बे में और शौक़ में भी ऐसी बातें कह देता है। तो बहरहाल कुफ्र और शिर्क का तो फतवा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ, ऐसी बातों से एहतराज़ करना चाहिए, और जो सीधी सादी अच्छी नातें हैं
उन्हीं को सुनना चाहिए और उन्हीं को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल ऐसी नातों से आपको बचना चाहिए, यही बेहतर है। अच्छा, इसके बाद में अरमान ये कहते हैं, मुफ्ती साहब मेरे अब्बू का नाम मनीष है, क्या मुस्लिम में ये नाम अच्छा नहीं है? मैं जानता हूँ कि यह नाम हिंदू का है, क्या ये नाम सही है और इसका मतलब क्या है? मनीष ये अरबी नाम तो खैर नहीं है, किसी संस्कृत का या उर्दू का नाम होगा। मन के माने मन और ईश्वर के माने ईश्वर, तो इस तरह कोई माना इसका होगा। तो बहरहाल ये अरबी नाम नहीं है, तो इस नाम को अगर चेंज हो जाए तो चेंज कर लीजिए। अगर अरबी नाम होता तो मैं आपको इसका माना भी बताता, तो ये अरबी नाम तो है नहीं, तो इस नाम को चेंज कर लिया जाए। आधार कार्ड वगैरह में अगर चेंज नहीं हो सकता तो कम से कम आप अपने घर ही में अपने वालिद से कह दें कि आप अपना नाम चेंज कर लें, अब्दुल्ला रख लें, अब्दुर्रहमान रखें, अबू बकर, उमर, कोई भी नाम सहाबा या किसी कोई अरबी नाम रख लें। फिर उसी नाम से आप अपने घर में अपने वालिद साहब को पुकारा करें, और अगर हो सके तो आधार कार्ड वगैरह में भी इसको तब्दील करा दें। ठीक है, तो ये अरबी नाम तो नहीं है, जहाँ तक मुमकिन हो इसको चेंज कर लिया जाए, और अगर मुमकिन ना हो तो फिर आप देख लीजिए अपने हिसाब से। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं नफीसा ठाकुर, मुझे आपका संडे कमेंट बॉक्स बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आपको सेहत और उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी सेहत और आपकी उम्र में भी खूब बरकत अता फरमाए। इसी तरीक़े से बस दुआएं देते रहिए। इसके बाद में अब्दुल हफीज़ शेख, उनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल ये है कि क्या खाते वक्त पेशाब के कतरे निकल गए हों तो क्या गुस्ल करके नमाज़ पढ़ना चाहिए या उसी जगह को धोकर नमाज़ पढ़ सकते हैं? मुफ्ती साहब मुझे बहुत अच्छा। तो इनका पहला सवाल तो ये है कि अगर पेशाब के कतरे निकल आएँ खाते वक्त तो क्या गुस्ल वाजिब होगा? देखिए, पेशाब के कतरे चाहे खाना खाते वक्त निकलें या सोते वक्त निकलें, जागते में निकलें, किसी वक्त भी आपके पेशाब के कतरे निकल आएँ तो पेशाब के कतरों के निकलने की वजह से गुस्ल वाजिब नहीं होता है, बल्कि वज़ू तो आपका टूट जाता है। और इसी तरीके से बदन के जिस हिस्से पर पेशाब लगेगा, जहाँ कपड़ों पे जहाँ पर पेशाब लग जाएगा तो वो बदन का हिस्सा और वो कपड़े नापाक हो जाएंगे, उनको धो लीजिए, बस आप पाक हो गई, और आप वज़ू कर लीजिए, आप पाक हो जाएंगी। यानी पेशाब करने की वजह से गुस्ल वाजिब बिल्कुल नहीं होता है, चाहे किसी भी हालत में पेशाब निकले। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इन्हीं का सवाल है, मुफ्ती साहब मुझे बहुत सारे ख्वाब आते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, आप हमारे लिए दुआ बताना प्लीज़। आपको फॉलो करती हूँ और आपका संडे कमेंट बॉक्स बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह आपको और कामयाबी हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुफ्ती साहब आमीन सुम्मा आमीन, शुक्रिया। देखिए, अगर आपको बुरे ख्वाब आते हैं ना, तो सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि रात को सोते वक्त चारों कुल पढ़कर सोया कीजिए। चारों कुल पढ़ लीजिए, अपने पूरे बदन, अपने हाथों पर फूंक कर पूरे बदन पर फैल लीजिए। इसी तरीके से तस्बीह फ़ातिमा यानी 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, इसको आप पढ़िए, ये पढ़कर सोइए। इसी तरीके से पहला कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलीमा पढ़िए। इसी तरीके से जो सोने की दुआ है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, इसी तरीके से सूरह बकरा का जो आखिरी रुकू है, यानी लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यहाँ से आखिर तक ये रुकू आप पढ़ के सोइए। इसी तरीके से सूरह मुल्क है, सूरह वाक़िया है, इन तमाम सूरतों को आप पढ़कर सोइए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको किसी तरह का कोई भी बुरा ख्वाब नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको बुरा ख्वाब रात में कभी दिखे तो आप ये वाली दुआ पढ़कर जो है 3 मरतबा अपनी दाईं जानिब थुतकार दिया कीजिए। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़िहि रुया, 3 मरतबा पढ़कर अपनी बाईं जानिब जो है इसको थुतकार दिया कीजिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको बुरे ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा साहब, इसके बाद में अहमद SD कहते हैं, मुफ्ती गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट आपसे जिसने प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, ये सवाल पूछा था, उस पर आपके सवाल से मैं मुतमईन नहीं हूँ। तो भाई आप क्या मुतमईन नहीं हैं, आपको क्या बात समझ में नहीं आई, वो आप कमेंट कीजिए। या फिर ये है कि आप जो है नंबर तो आपके पास होगा ही, वरना अबाउट में नंबर है, या फिर ये स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए और आप मुझसे बात कीजिए, आपको क्या बात समझ में नहीं आई, इंशाअल्लाह मैं आपको जहाँ तक हो सकेगा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अदनान कुरैशी कहते हैं, मौलाना साहब औरतें अपने बालों को कहाँ फेंकें? औरतों को चाहिए कि अपने बालों को कहीं ज़मीन में दफन कर दें,
और अगर ज़मीन में दफन नहीं कर सकती तो आप किसी साफ़ कपड़े में लपेट कर उनको कहीं किसी कोने में या किसी ऐसी जगह जहाँ पर किसी के पैर न पड़े, कोई गंदगी ना हो, ऐसी जगह उनको डाल देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी किसी गंदगी में या नाले वगैरह में उनको नहीं फेंकना चाहिए। किसी खेत में, आपके करीब में कहीं खेत होगा या कोई आपके करीब में कहीं कोई साफ़ जगह होगी तो वहीं पर उसको दबा दिया जाए, या आपके घर में कहीं जगह होगी कोई मिट्टी वगैरह तो उसी में उनको दबा दिया जाए। तो वैसे उनको कहीं पर भी नहीं फेंकना चाहिए, इसलिए कि ये इंसान के जिस्म का एक हिस्सा है। तो जिस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इज़्ज़त बख्शी है, वैसे ही इंसान के जो आज़ा हैं, इंसान के जो जिस्म का हिस्सा है, उसका भी हमको अदब व एहतराम करना चाहिए। इल्मा मलिक कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं तो कूड़े की बाल्टी में नाखून काट कर डाल देती हूँ, क्या ये सही है? नहीं, कूड़े की बाल्टी में नहीं डालना चाहिए। मैंने बताया था, इनको या तो आप कहीं दफन कर दें या कहीं साफ़ जगह में उनको डाल दिया जाए। कूड़े की बाल्टी गंदी होती है, ऐसी बाल्टी में उनको नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो इससे एहतराज़ करना चाहिए। कहीं किसी पाक साफ़ जगह में कहीं कोने में आप डाल दो या किसी मट्टी में, ज़मीन में उनको दबा दिया जाए। ठीक है। नुज़हत कहती है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, इनके कुछ सवाल हैं। कहती है, क़ज़ाए उम्री में सिर्फ़ फ़र्ज़ और वाजिब अदा करके शॉर्टकट पढ़ने से नमाज हो जाएगी? देखिए, जो नमाज़ें आपकी छूट गई हैं तो ज़ाहिर है उसमें सुन्नतों की और नफ़ल की तो क़ज़ा होती नहीं है, सिर्फ़ फ़र्ज़ की और वाजिब की क़ज़ा होती है। तो वाजिब तो इशा की नमाज़ में वितर होते हैं, तो इशा की अगर इशा की आपको क़ज़ा करनी है तो 4 रकात फ़र्ज़ पढ़िए और 3 रकात आप वितर की क़ज़ा कर लीजिए। इसी तरीके से अगर आपने इशा की नमाज़ तो पढ़ ली है लेकिन वितर आपके रह गए थे तो वितर की भी अलग से क़ज़ा होती है। ठीक है। इसी तरीके से बाकी जो नमाज़ें हैं ज़ोहर की हैं तो उनकी 4 रकात क़ज़ा है, असर की भी 4 रकात क़ज़ा है, मगरिब की 3 है और फ़जर की 2 रकात क़ज़ा है। तो इस तरीके से शॉर्टकट का तो कोई मसला ही नहीं है, बस फ़र्ज़ की आपको क़ज़ा करनी है और वितर की क़ज़ा करनी है, सुन्नत और नफिल माफ़ है। अच्छा साहब, इसके बाद में कहती हैं, वज़ू करते टाइम नाखून में मैल हो तो साफ़ करना ज़रूरी है? नाखूनों को तो बहरहाल साफ़ ही रखना चाहिए, मैल कुचैल उसमें नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है नाखून आपके लंबे होंगे, बढ़ेंगे, तभी तो आपके नाखूनों में मैल कुचल होगा। इसलिए नाखूनों को 40 दिन से पहले साफ़ कर लेना चाहिए, काट देना चाहिए। इसी तरीके से हमारे जिस्म के जो भी बाल होते हैं जो साफ़ करने ज़रूरी हैं, जैसे शर्मगाह के हैं, बगलों वगैरह के हैं, तो इनको भी 40 दिन से पहले उनकी सफाई कर देनी चाहिए। तो अगर नाखूनों वगैरह में मैल है तो मैल के हो जाने की वजह से वज़ू पर या आपके नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल ये तो गलत बात तो है ही, लेकिन सफाई सुथराई रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर कभी इत्तेफाक से हो गया और याद नहीं रहा सफाई करने का, तब भी नमाज़ हो जाएगी, वज़ू भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल सफाई ज़रूरी है। अपने नाखूनों को छोटा रखिए, आप बढ़ाएंगी तभी आपके नाखूनों में मैल जमा होगा। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं, गुस्ल में कानों में कितनी सफाई ज़रूरी है? अंदर तक उंगली डालकर साफ़ करना ज़रूरी है? जब आप गुस्ल करें तो कानों में इस तरीके से पानी डाल लें और अपनी उंगली से उसकी सफाई कर लें। बस ज़्यादा मुबालगा करना, उंगली को ज़्यादा घुमाना है कोई ज़रूरी नहीं है। बस कानों में पानी डालकर जो है उसको एक मरतबा घुमा लिया जाए या साबुन लगा के कान में पानी डाल दिया जाए, पानी खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, बस काफ़ी हो गया। बाकी ज़्यादा मुबालगा करना, कान की उंगली को ज़्यादा अंदर तक ले जाना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस जितना आसानी के साथ आपकी ये छोटी वाली उंगली अंदर जा सकती है, बस उतना अंदर कर लें। ठीक। अच्छा, इसके बाद में इनका सवाल है, शौहर की 2 बीवियां हों और शौहर फ़ौरन यानी कहीं बाहर कमाने के लिए गया हो और एक बीवी दूसरी बीवी के फ़ोन से जानबूझकर शौहर से लड़ाई करे, तलाक़ मांगे, जैसे लड़ाई वो करती हो और मोबाइल दूसरी बीवी का इस्तेमाल करे और मैसेज पर शौहर जिसका मोबाइल है उसको तलाक़ दे दे, तो तलाक़ किसको पड़ेगी? देखिए, तलाक़ का मसला बहुत अहम होता है आपको, इसलिए बेहतर यही है कि कहीं करीबी मदरसे में जाइए, वहाँ पर इस मसले को हल कराइए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर मोबाइल दूसरी बीवी का है और मैसेज पर बात दूसरी बीवी कर रही है शौहर से और वो तलाक़ मांग रही है, अब शौहर समझ रहा है कि ये वो उसी वाली बीवी है दूसरी, हालांकि है ये इसी वाली। तो अगर शौहर तलाक़ देता है और तलाक़ ये नाम के साथ देता है, मिसाल के तौर पर उसकी बीवी का नाम आयशा है और कहता है कि आयशा तुझे तलाक़, तो तलाक़ पड़ जाएगी, यानी जिसका मोबाइल है उसी को तलाक़ पड़ जाएगी। लेकिन अगर वो नाम के साथ तलाक़ नहीं देता है बल्कि वैसे कहता है तुझे तलाक़, तो चाहे मुराद उसकी वही है जिसका मोबाइल है, लेकिन इसने जो मुखातब बनाया है ना,
मुखातब तो इसको बनाया है, तो फिर ना उसको तलाक़ पड़ेगी ना इसको तलाक़ पड़ेगी, बल्कि इसका ये जो कलाम है लग़ू हो जाएगा, यानी इसका ये कलाम बेकार हो जाएगा, किसी को भी तलाक़ नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें मसला यही है कि अगर नाम के साथ तलाक़ देगा और निस्बत भी उसकी तरफ होगी तब तलाक़ पड़ेगी, लेकिन अगर उसने नाम नहीं लिया है, बस मुखातब उसको किया है, ख़िताब उसको किया है, तो चाहे मुराद उसकी वही है तो उस पर तो किसी पर भी तलाक़ नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बहरहाल ये मसला थोड़ा पेचीदा है, आप किसी करीबी दारुल इफ्ता में मदरसे में जाकर ही इसको हल कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, अच्छा साहब, इसके बाद में कहती हैं, यही इनका सवाल है, एक मौलाना साहब ने शादीशुदा कपल से कहा कि तुम्हारी शादी 7 साल ही चलेगी और इत्तेफाक से 7 साल में उनका डिवोर्स हो जाता है, तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि मौलाना को फ्यूचर का कुछ दिखा होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर के बारे में तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। बस ये तो इत्तेफाकन ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, क्योंकि कुरान में है ना, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह कि 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं जानता। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, क़यामत कब वाक़ होगी, व युनज़्ज़िलुल ग़ैथ, बारिश कब होगी, व यअलमु मा फ़िल अरहाम, और माँ के औरत के पेट में क्या है, बच्चा है या बच्ची है, ये भी अल्लाह ताला ही जानता है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और बंदा कल क्या करेगा या कल आइंदा क्या होने वाला है, ये भी सिर्फ अल्लाह ही जानता है। और बंदे को मौत कहाँ पर आएगी, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। तो ये 5 चीज़ें हैं कि जिनका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही को है, अल्लाह के अलावा किसी को भी इसका इल्म नहीं है। तो इसमें से एक चीज़ वो भी है कि कल क्या होने वाला है, तो इसको सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बाकी अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये इत्तेफाक़ी वाक़या है। ठीक है, इसके बाद में इरशाद अहमद कहते हैं, जब कोई गैर मुस्लिम हमसे सवाल करे तो उसको क्या जवाब दें? देखिए, गैर मुस्लिम को इब्तिदाअन सलाम नहीं करना चाहिए, यानी आप सलाम में पहल ना करें, लेकिन अगर वो आपको सलाम कर दे तो आप उसको जवाब इस तरीक़े से दे सकते हैं, वालैकुम कह दें बस, या हदाकल्लाह उसको कह दें, तो इस तरीक़े का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में इन्हीं का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जब हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं तो सहरी की नियत करते हैं और इफ्तार से पहले और बाद में दुआ पढ़ते हैं, तो जब हम आम दिनों में रोज़ा रखें तो क्या हम ये सारी दुआएं पढ़ सकते हैं? इन सब के बारे में बताएं। देखिए, आम दिनों में जो हम रोज़ा रखते हैं ना, तो नियत करना कोई ज़बान से ज़रूरी नहीं है। जो ज़बान से लोग नियत करते हैं ना, वो भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, और ये जो अल्फ़ाज़ हैं वो भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, ये तो किसी किताब में है भी नहीं, ये तो बस लोगों की आसानी के लिए ऐसे बना लिया गया है। ठीक है, तो बस आप ये नियत कर लें कि मैं जो भी आप रोज़ा रख रही हैं, मैं मुहर्रम करो, अगर आपका मुहर्रम का रोज़ा है तो आप नियत कर लें मैं मुहर्रम का रोज़ा रख रही हूँ। इसी तरीक़े से अगर आपका शाबान का रोज़ा है तो आप नियत कर लें मैं शाबान का रोज़ा रख रही हूँ, या वैसे अगर पीर जुमेरात का रोज़ा है तो आप नियत कर लें कि मैं कल का रोज़ा रख रही हूँ, बस काफ़ी है। और अगर आप ज़बान से ही आपको कहना है तो आप ऐसा कहना है अरबी में, वो भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी मुहर्रम या मिन शहरी शाबान या मिन सौमी नफल, जो भी आपको रोज़ा रखना है उसका नाम ले लें सौम के बाद में। ठीक, इस तरीक़े से आप कर लें। बाकी जो दुआ है वो सेम है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ठीक है, तो ये दुआ आप किसी भी रोज़े में, रमज़ान का रोज़ा हो, रमज़ान के अलावा हो, यही सब की दुआ है। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं, गैर शादीशुदा लड़की का ख्वाब में प्रेगनेंट देखना, इसका क्या मतलब है मुफ्ती साहब? जबकि सूरह मुल्क, सूरह बकरा की तिलावत, दुआ वगैरह पढ़कर भी सोती हूँ। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। गैर शादीशुदा लड़की जब शादी करीब होती है तो इस तरह के ख़यालात, यानी कि उसके जहन व दिमाग में होते हैं ना कि मेरी शादी होगी, फिर उसके बाद में अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजेगा, तो वही सारे ख़यालात, वही सारी बातें फिर ख्वाब में नज़र आ जाते हैं। तो ये कोई बुराई की बात नहीं है, तो अच्छी बात है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अगर आपको ख्वाब आते हैं तो अल्लाह ने चाहा तो आपका अच्छे से अच्छा रिश्ता होगा, अच्छा आपको शोहर मिलेगा, और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला आपको नेक साले औलाद अता फ़रमाएगा। मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला नेक साले औलाद अता फ़रमाए और बेटे बेटियाँ सारी अल्लाह ताला आपको अता फ़रमाए, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, तो और अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में कहती है, मुफ्ती साहब आप मिफ्ताही साहब को जानते हैं? मिफ्ताही साहब, हाँ, मैं मिला तो नहीं हूँ कभी, लेकिन हाँ जानता हूँ, उनकी वीडियोस वगैरह देखी हैं। कहती हैं आप हाफिज़ भी हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं हाफिज़ भी हूँ। इसके बाद में अहमद SD कहते हैं, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। गाँव में प्रधानी का चुनाव लगता है,
अब इन्होंने सिर्फ यही लिखा है, इसके बारे में कोई सवाल तो पूछा नहीं। इसके बाद में आगे इनका सवाल है, क्या जय भारत और जय भीम कहना सही है, मतलब इसमें शिर्क और कुफ्र के अल्फाज तो नहीं हैं? देखिए, इस तरह की चीज़ों से बहरहाल बचना ही चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गैर मुस्लिम जो जय भारत माता की जय भीम जो कहते हैं ना, तो इनके अक़ीदे जो है फिर सही नहीं होते हैं। भारत माता की जय यानी माता वो धरती को कहते हैं और उसी को वो सब कुछ समझते हैं। तो हमारा अक़ीदा ये है कि सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला ही है। ये जो भी दुनिया में सब कुछ होता है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म ही से होता है। तो ये गैर जो लोग हैं ना, तो ये उसी को सब कुछ मान लेते हैं, अल्लाह ताला को छोड़ देते हैं। तो इस तरह की बातों से, इस तरह के जुमलों से बहरहाल परहेज़ करना चाहिए और जहाँ तक हो सके इनसे बचना ही चाहिए, ठीक है। अगर अक़ीदा आपका दुरुस्त हो तब भी ये बातें सही नहीं है, इसलिए कि उनके जो गलत अक़ीदे हैं तो फिर धीरे धीरे वही बातें और वही अक़ीदे फिर हमारे भी हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप इनसे दूर ही रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सरबाज़ कहते हैं, सरबाज़ नाम का मीनिंग क्या है? सरबाज़ ये अरबी लफ्ज़ तो मेरे ख़्याल में है नहीं, मैंने तलाश किया, मुझे तो नज़र आया नहीं। तो सरबाज़ नाम मेरे ख़्याल में दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसके बाद में बिनिश तो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मज़ीद कामयाबी से हमकिनार फरमाए, इसी तरह आप मुझे नाचीज़ के सवालों के जवाब देते रहें। कहते हैं, मेरा सवाल ये है, एक ख़ातून हैं जिनको मैं ज़कात देती हूँ, लेकिन अब वो पहले से अमीर हो गई हैं, उनका बेटा कमाने लगा है, लेकिन वो ख़ातून बेवा हैं, क्या मैं उनको ज़कात दे सकती हूँ? बराए करम रहनुमाई फरमाएँ। जी हाँ, ज़कात तो दे सकती हैं, ज़कात तो अदा हो जाएगी। लेकिन देखिए, ऐसा है कि ज़कात देने का मकसद क्या है? ज़कात देने का मकसद यही है ना कि लोगों की गुर्बत ख़त्म हो जाए, जो लोगों की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। अब ज़ाहिर है कि ये बेवा हैं, तो गरीब हैं, तो इनको ज़कात तो दी जा सकती है, लेकिन इनका बेटा कमाता है। जब बेटा कमाता है तो ज़ाहिर है बेटे सारे ख़र्चे पूरा करता होगा, और क्यों नहीं करेगा भाई, माँ के ख़र्चे तो हर कोई पूरे करता है। तो बेटा अपनी माँ के ख़र्चे ज़ाहिर है सारे ख़र्चे पूरे करता होगा, तो इनकी ज़रूरत तो पहले से ही पूरी हो रही है। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे कि बहुत सारी माएँ ऐसी होंगी जिनका कोई बेटा नहीं, जिनकी कोई बेटी नहीं, उनका शौहर भी नहीं, तो उनको आपको ज़कात देनी चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनके माँ बाप नहीं होंगे, या इसी तरीके से कोई शौहर ऐसा होगा, कोई शख्स ऐसा होगा उसकी बीवी का भी इंतकाल हो गया, बच्चे का भी इंतकाल हो गया, कोई भी नहीं है, अकेला है, माजूर है, गरीब है, तो फिर ऐसे शख्स को ढूंढ कर आपको ज़कात देना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। तो बहरहाल ज़कात तो अदा हो जाएगी, लेकिन बेहतर यह है कि जो ज़्यादा गरीब हो, जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, उसी को ज़कात दी जाए, ठीक है। तो ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ आए होंगे। अगर आपका फिर से कोई सवाल है तो सवाल कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई बात आपके समझ नहीं आई हो, कोई आपका डाउट हो, कोई समझने में आपको दुश्वारी हो, तो फिर बताइए, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में उसका जवाब दिया जाएगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।